करने के दो तरीके हैं, क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस। तो चलिए इन दोनों तरीकों को हम पूरा विस्तार से समझते हैं। पहले हम समझते हैं क्रॉसओवर वाला तरीका कि क्रॉसओवर के साथ खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि एमएसीडी में जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में एमएसीडी का पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करना है। इसके बाद हमें इसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है उस कैंडल की तुलना में पिछली जिस भी कैंडल का लो लोअर है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच आपको ट्रेड लेने से पहले एक और चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके लिए रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर ट्रेड 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। और अगर चार्ट में पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे हो रहा है तो इसमें हमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि पॉजिटिव क्रॉसओवर के बाद दोनों लाइन जब जीरो लाइन के ऊपर चली जाए तो हमें बाजार में खरीदी करना है। इससे हम विहिप्सों की संभावना से बच सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि जिस कैंडल में दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर जा रही है उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करना है। और स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें यह देखना है कि जिस कैंडल में दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर जा रही हैं उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें भी आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम का ध्यान रखना है, मतलब कि खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का डिफरेंस रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार होना चाहिए। और ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। दोस्तों प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जब तक एमएसीडी में कोई नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं होता तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब नेगेटिव क्रॉसओवर हो जाए तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। और अगर कभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी आप उसे प्रॉफिट बुक ही समझे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप कोई नया ट्रेड न ले, यह बात आप हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एमएसीडी के पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ खरीदी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं कि एमएसीडी में नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि एमएसीडी में जीरो लाइन के नीचे नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में एमएसीडी का नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। इसके बाद हमें इसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है उस कैंडल की तुलना में पिछली जिस भी कैंडल का हाई हायर है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच आपको ट्रेड लेने से पहले एक और चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके लिए रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर ट्रेड 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। और अगर चार्ट में नेगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो रहा है तो हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि नेगेटिव क्रॉसओवर के बाद दोनों लाइन जब जीरो लाइन के नीचे चली जाए तो हमें बाजार में बिकवाली करना है। इससे हम विहिप्सों की संभावना से बच सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि जिस कैंडल में दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे जा रही हैं उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। और स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें यह देखना है कि जिस कैंडल में दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे जा रही हैं उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें भी आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम का ध्यान रखना है, मतलब कि बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का डिफरेंस रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार होना चाहिए। और ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। दोस्तों प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जब तक एमएसीडी में कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं होता तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाए तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। और अगर कभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी आप उसे प्रॉफिट बुक ही समझे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप कोई नया ट्रेड न ले, यह बात आप हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एमएसीडी में नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थे एमएसीडी क्रॉसओवर के साथ खरीदी और बिकवाली करने के दोनों तरीके।
अब हम समझते हैं कि MACD में डाइवर्जेंस के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस को। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि MACD में पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है, मतलब कि बुलिश डाइवर्जेंस। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ जब कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें तुरंत खरीदी करना है। डाइवर्जेंस के केस में हमें कैंडल स्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस ही हमारे लिए खरीदी की कंफर्मेशन है। इसलिए बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद आप तुरंत खरीदी करें। इसके बाद स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो और प्रॉफिट बुकिंग आपको पॉजिटिव क्रॉसओवर के हिसाब से ही करना है। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ खरीदी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस को। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि MACD में नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है, मतलब कि बेरिश डाइवर्जेंस। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ जब कोई बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें तुरंत बिकवाली करना है। डाइवर्जेंस के केस में हमें कैंडल स्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस ही हमारे लिए बिकवाली करने की कंफर्मेशन है। इसलिए बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के तुरंत बाद आप बिकवाली करें। इसके बाद स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो और प्रॉफिट बुकिंग आपको नेगेटिव क्रॉसओवर के हिसाब से ही करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ बिकवाली कर सकते हैं।